Assistant Professor in Biyani Girls BA College. Today, I welcome you all on behalf of Guru KPU. Today, I present my lecture on barriers in communication. पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण का क्या योगदान होता है। इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि संप्रेषण प्रभावशाली होने के बावजूद भी कुछ इस तरह की समस्याएं या बाधाएं संप्रेषण के दौरान आती हैं, जिसके कारण संप्रेषण या जो भी सूचनाएं संप्रेषणकर्ता के द्वारा दी जाती हैं वह संदेश प्राप्तकर्ता के पास सही नहीं पहुंच पाती हैं। किसी गलती के कारण या सूचना के अस्पष्ट होने के कारण या किसी भी कारणवश किसी त्रुटि के कारण वह या तो संप्रेषणकर्ता या संप्रेषण प्राप्त करने वाला संदेश को प्राप्त करने वाला ठीक तक उस तक सही मैसेज नहीं पहुंच पाता। हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो संप्रेषण के दौरान आती है। सबसे पहली बाधा होती है भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाओं में शोर होना, कक्ष में शांत माहौल नहीं होना, वातावरण अच्छा नहीं होना, या विद्यार्थियों का या जो संदेश प्राप्त करता है उसका स्वास्थ्य खराब होना, या भौतिक असुविधाएं, बैठने में दिक्कत होना, या किसी प्रकार से चैनल या सोर्स से साधनों की कमी होना, ये सब सारी बाधाएं भौतिक बाधाओं के अंतर्गत आती है। दूसरे प्रकार की बाधाएं होती हैं भाषागत बाधाएं। भाषागत बाधाएं किस प्रकार की होती है, जिसमें संप्रेषणकर्ता या तो किसी मैसेज को सही तरीके से बोल नहीं पाता, स्पष्ट नहीं कर पाता, या विभिन्न प्रकार के भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करता है, या फिर बीच में हकलाने का काम करता है, या किसी शब्दों को या किसी बात को वह तेजी से बोल जाता है या बड़े धीरे तरीके से बोलता है, या अस्पष्ट लिखता है या बोलता है। ये सारे भाषागत बाधाओं के अंतर्गत आती है, जिसके कारण संदेश प्राप्तकर्ता को सही मैसेज प्राप्त नहीं हो पाता। अगली बाधा है मनोवैज्ञानिक बाधा। मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत वह आता है कि जो संदेश आप संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचाना चाहते हैं वह उसमें रुचि नहीं लेता, या वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है कि ये उसके काम का नहीं है, या उसका ध्यान केंद्रित उस विषय पर नहीं हो पाता, या उसको अनावश्यक चिंता बनी रहती है कि उसकी समझ से बाहर का विषय है, इसलिए वह मनोवैज्ञानिक रूप से ग्रसित रहता है कि उसके लिए ये जो संप्रेषण है या संदेश है उसके लिए अलाभकारी हो सकता है। अगली बात हम देख रहे हैं पृष्ठभूमि की बाधाएं। पृष्ठभूमि की बाधाओं के अंतर्गत आता है कि पूर्व अधिगम या पूर्व परिस्थितियां, जिस प्रकार में उसने पिछले संदेश प्राप्त करने में जो पूर्व परिस्थितियां उसने प्राप्त की थी या जिस परिवेश में उसने की थी वह उससे ग्रसित रहता है, या फिर सांस्कृतिक भेदभाव से वह ग्रसित होता है, या पूर्व कार्य की जो स्थिति होती है उसके कारण वह संदेश को प्राप्त करने में अपनी कोई रुचि नहीं ले पाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई प्रकार की बाधाओं के कारण संप्रेषणकर्ता अपने संदेश प्राप्तकर्ता के पास ठीक से नहीं पहुंचा पाता है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन बाधाओं पर विजय पा सकते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम अपनी संदेश को जो पहुंचाना चाहते हैं उसे स्पष्ट लिखें या स्पष्ट बोलें। हम विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करें जिसके माध्यम से आसानी से संदेश प्राप्तकर्ता अपने संदेश को प्राप्त कर सकता हो। ना जल्दी बोलें, ना जल्दी अनावश्यक शब्दों का आडंबरों का प्रयोग करें। भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने के बजाय सरल, सुरुचिकर और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें। हम ऐसे चैनल का इस्तेमाल करें जिसके माध्यम से सही संदेश हम अपना पहुंचा सकते हो। इसी प्रकार से हम विद्यार्थियों में अगर अपना संदेश या शिक्षक के द्वारा पहुंचाया जाता है तो कक्षा का वातावरण इस प्रकार से रखा जाए जिसके कारण विद्यार्थी कक्षा में रुचि लेकर उस कंसेप्ट को या उस तथ्य, उस घटना को या उस संदेश को ठीक आसानी से पढ़ने में रुचि ले सके। अनावश्यक अगर चिंता उसको हो रही है या भय उसको लग रहा है तो हम सबसे शिक्षक का दायित्व है कि उसको उनकी चिंताओं को दूर करे और अपने विभिन्न प्रकार के कथनों, प्रसंगों इत्यादि का प्रयोग करके वह संप्रेषण या संदेश को बहुत अच्छी तरह से मजबूत आधार प्रदान करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई प्रकार से एक शिक्षक है वह कई प्रकार से विभिन्न माध्यमों के द्वारा जटिल से जटिल कार्य को भी सरल करके विद्यार्थियों के सामने पहुंचाने का कार्य कर सकता है। थैंक यू। फॉर मोर डिटेल लॉग ऑन www.gurukpu.com।